हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम एक नया क्लास पढ़ेंगे जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज पढ़ेंगे हम बॉर्न बॉर्न के टाइप्स, क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट सब पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं बॉर्न के बारे में। सो बॉर्न इसका डेफिनेशन क्या होगा? लॉस ऑफ स्किन इंटीग्रिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन ड्यू टू एनी फिजिकल, केमिकल, रेडिएशन और केमिकल एजेंट्स। बेसिकली इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम one source to another source, okay, due to which it leads to tissue damage, destruction भी होता है। okay, तो बेसिकली क्या होता है ना, बर्न इज नॉट अ डिसऑर्डर और इट्स नॉट अ डिजीज बट इट्स ओनली अन इंजुरी टू स्किन। ओके, तो बर्न क्या है ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स। क्या क्या क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स है? तो फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। इसमें क्या होता है? फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न एंड फोर्थ डिग्री बर्न आते हैं। सो फर्स्ट वन इज द फर्स्ट डिग्री बर्न। ओके, तो फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है? एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है। दैट इज नो ब्लिस्टर फॉर्मेशन। ब्लिस्टर फॉर्मेशन क्या होता है ना, यहाँ पे देखो, ये वाला चीज ही है ब्लिस्टर फॉर्मेशन। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। इसके बाद क्या होता है ना, कलर ऑफ द स्किन क्या होता है ना, पिंक टू रेड कलर होता है। कलर ऑफ द स्किन इज पिंक टू रेड। स्किन ब्लैंचिंग भी प्रेजेंट रहता है। फिर हीलिंग के लिए इसे 3 to 6 days लगते हैं और नो नीड फॉर स्किन ग्राफ्टिंग होता है एंड इट इज़ वेरी पेनफुल। द फर्स्ट डिग्री बर्न्स आर ऑलवेज वेरी पेनफुल इन नेचर। नेक्स्ट वन इज सेकेंड डिग्री बर्न। ठीक है, सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है ना, एपिडर्मिस और डर्मिस बोथ, एपिडर्मिस और डर्मिस बोथ आर अफेक्टेड। ठीक है, तो इसे भी कहते हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है, तो डर्मिस का क्या होता है ना, 2 लेयर होते हैं। ये अगर डर्मिस है तो इसका ना 2 लेयर्स होते हैं। तो पहला वाला लेयर को क्या बोलते हैं हम? पैपिलरी। और दूसरे वाले लेयर को बोलते हैं रेटिकुलर। ठीक है, तो क्या होता है ना, सेकेंड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस और डर्मिस जो अफेक्ट होते हैं, तो डर्मिस का पैपिलरी पोर्शन ही अफेक्ट होता है। ठीक, और रेटिकुलर पोर्शन थर्ड डिग्री बर्न में अफेक्ट होता है। यहाँ पे भी ब्लिस्टर फॉर्मेशन प्रेजेंट है और ये बहुत पेनफुल भी होता है। एडिया में प्रेजेंट रहता है। हीलिंग के लिए 10 to 21 days लगता है और इसमें स्किन ग्राफ्टिंग की कोई भी नीड नहीं रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड डिग्री बर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड डिग्री बर्न और फर्स्ट डिग्री बर्न में कौन कौन से लेयर्स अफेक्टेड होते हैं। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है ना, एपिडर्मिस अफेक्टेड होता है। ठीक है, और सेकेंड डिग्री बर्न में डर्मिस अफेक्टेड होता है। थर्ड डिग्री बर्न में डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इन लेयर के अंदर जो मतलब पैपिलरी और रेटिकुलर लेयर होता है ना, वो सब अफेक्टेड होते हैं। द नेक्स्ट वन इज द थर्ड लेयर, द थर्ड डिग्री बर्न। इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस इसमें अफेक्ट होते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि डर्मिस के 2 लेयर होते हैं, एक पैपिलरी और एक रेटिकुलर। तो इसमें दोनों ही लेयर अफेक्टेड होते हैं। इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है। वुंड एरिया रेड एंड व्हाइट कलर होता है। रेड कलर, व्हाइट कलर इन सेंटर और रेड कलर इन द पेरिफेरी। एडिया में प्रेजेंट रहता है। हीलिंग के लिए 3 to 6 weeks लगता है और स्किन ग्राफ्टिंग यहाँ पे नेसेसरी है। इट इज होली रिक्वायर्ड। तो स्किन ग्राफ्टिंग हम उसके मतलब मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज द फोर्थ डिग्री बर्न्स। फोर्थ डिग्री बर्न्स में क्या होता है ना, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड ऑल्सो डीपर टिश्यूज जो कि अफेक्ट होते हैं। ये पूरी तरह से पेनलेस होता है। ठीक है, और वुंड स्टर फॉर्मेशन भी होता है यहाँ पे। ईडेमा ऑल्सो इज प्रेजेंट और हीलिंग के लिए इसे लगते हैं वीक्स टू मंथ्स। ठीक है, और इसमें भी स्किन ग्राफ्टिंग की नेसेसरी होती है। तो स्किन ग्राफ्टिंग बेसिकली फोर्थ डिग्री और थर्ड डिग्री बर्न्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जो कि मतलब एक आइडिया दे सकते हैं कि फोर्थ डिग्री बर्न्स कैसे दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया बॉन्ड। उसमें क्या क्या आता है, रूल ऑफ 9 बोथ चाइल्ड एंड एडल्ट के लिए, देन अकॉर्डिंग टू द TBS है। तो फर्स्ट वन इज एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया बॉन्ड। उसके अंदर पहले है रूल ऑफ 9s। ठीक है, तो रूल ऑफ 9s में हम पढ़ेंगे मतलब क्या क्या है रूल ऑफ 9s के अंदर। तो पहले एडल्ट को देखते हैं।
ठीक है। रूल ऑफ 9 एडल्ट में यूज होते हैं मोर देन 15 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली रूल ऑफ 9 एक मेथड है दैट इज यूज टू एस्टिमेट total body surface area bond by assigning the percentage in multiples of 9 to measure body surfaces। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले हेड एंड नेक जो कि 9% का है, एंटेरियर और पोस्टीरियर दोनों को मिला के। ठीक है। फिर आएगा एंटेरियर चेस्ट एंड एंटेरियर एब्डोमेन। यहाँ पे देखो एंटेरियर चेस्ट और एंटेरियर एब्डोमेन दोनों 9% और 9%, 9%, 9% मिला के 18% होते हैं। फिर पोस्टीरियर चेस्ट एंड पोस्टीरियर एब्डोमेन दोनों 9%, 9% मिला के 18% होते हैं। फिर आता है एंटेरियर राइट हैंड एंड पोस्टीरियर राइट हैंड दोनों मिलाकर 9% होते हैं। फिर एंटेरियर लेफ्ट हैंड एंड पोस्टीरियर लेफ्ट हैंड दोनों मिलाकर 9% होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं एंटेरियर लोअर राइट एक्सट्रीमिटी एंड पोस्टीरियर लोअर राइट एक्सट्रीमिटी, जिसे जो दोनों ही 9% एंड 9% हो रहे हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों ही 9% और ये 9%। ठीक है। इसके बाद क्या होता है ना, एंटेरियर लोअर लेफ्ट एक्सट्रीमिटी एंड एंटेरियर लोअर राइट एक्सट्रीमिटी, ये भी दोनों 9% 9% मिला के 18% होते हैं। तो टोटल 11 मतलब 11 एरियाज हैं जिनके 9% हैं, तो टोटल होता है 99%। और बाकी एक रहा जेनिटल ऑर्गन्स। जेनिटल ऑर्गन्स 1% का आता है। टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न 100% ऐसे ही मापा जाता है। ये है रूल ऑफ 9। ठीक है। फिर आता है यहाँ पे देखिए रूल ऑफ 9 चिल्ड्रन के लिए भी, रूल ऑफ 9 चिल्ड्रन के लिए भी यही है। हेड एंड नेक 18%, देन पूरा चेस्ट एंड एब्डोमेन 18% एंड पोस्टीरियर बैक इज 18%, हैंड्स 9%, 9% each, legs 13.5 and 13.5% each and genital organs 1%, टोटल मिला के 100% हो जाते हैं। और एक मेथड यहाँ पे है लॉन्डन ब्राउडर मेथड। यहाँ पे देखिए ये जो ए नंबर पार्ट है ये रूल ऑफ 9 के अंडर आता है और ये बी नंबर पार्ट है ये लॉन्डन ब्राउडर मेथड का अंडर आता है। तो इस मेथड के अनुसार मतलब ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है टू एक्सेस द बॉन्ड एरिया। ठीक है। तो मतलब इट कैन गिव अ प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया। यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं ये मेथड को। ठीक है। इसके बाद आता है पामर मेथड, जो कि पाम को यूज करके किया जाता है। तो पामर मेथड में क्या होता है ना, पेशेंट्स का पाम जो है वो मतलब इज कंसिडर्ड एज 1% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया बॉन्ड। ठीक है। इसे यूज करके हम कितना परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया बॉन्ड हुआ है उसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टोटल बॉन्ड सरफेस एरिया परसेंटेज सीवियरिटी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसे अकॉर्डिंग टू टीबीसी परसेंटेज के हिसाब से किया गया है। तो पहले है माइल्ड वन जो कि लेस देन 10%। ठीक है। माइल्ड वन उसे कहते हैं। और जो मॉडरेट वन है उसे 11 to 20% के अंदर जो आता है उसे मॉडरेट बॉन्ड कहते हैं। और जो सीवियर वन है वो चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रन के लिए ग्रेटर देन 20% है और अडल्ट के लिए ग्रेटर देन 25%। ठीक है। तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू टीबीएसए परसेंटेज सीवियरिटी। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ बर्न्स, जिसमें है फ्लेम। हाउस फायर इज द मोस्ट कॉमन कॉज और ये भी एसोसिएटेड होता है इनहेलेशन इंजरी के साथ। फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ हॉट फायर और वार्म मेटल, देन स्काल्ड जिसमें क्या होता है ना हॉट लिक्विड की वजह से बर्न होता है। फिर केमिकल जिसके एसिड से बर्न हो जाता है। रेडिएशन जैसे सनबर्न। ठीक है। और लास्ट में ही इलेक्ट्रिकल बर्न। उसके बाद आएगा मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स, उसमें कितने फेजेस है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो मैनेजमेंट ऑफ बर्न में 3 फेजेस ऑफ बर्न केयर होते हैं। एक होता है इमर्जेंट फेज और उसे भी कहते हैं रिसुसिटेटिव फेज। तो पहले इमर्जेंट फेज को पढ़ते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है, या ऑनसेट ऑफ इंजरी टू कंप्लीशन ऑफ फ्लूइड रिसुसिटेशन। ठीक है। और ये 36 to 48 आवर्स के लिए लास्ट करता है। तो इसमें प्रायोरिटी केयर क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रायोरिटी केयर होना चाहिए फर्स्ट एड, देन एक पेटेंट एयरवे होना चाहिए, वहाँ पे इनिशियल वुंड असेसमेंट भी करना चाहिए एंड केयर प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि वुंड इज मतलब कोल्ड विथ टैप वाटर और कवरिंग द वुंड विथ स्टेराइल शीट और क्लीन शीट। क्यों? टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। ठीक है। एंड टू कंजर्व द बॉडी हीट।
ओके, तो यहाँ पे जो पेटेंट एयरवे करना है वहाँ पे प्रायोरिटी करना है ABC, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है। देन IV रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दे सकते हैं यहाँ पे टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड मेंटेनिंग द वाइटल ऑर्गन फंक्शनिंग। ओके, तो यहाँ पे ये है इमरजेंट फेज का। नेक्स्ट वन इज एक्यूट फेज। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स विथ कंप्लीशन ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन एंड एंड्स विथ वुंड क्लोजर। ओके, कंप्लीशन ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन से स्टार्ट होता है एंड एंड होता है वुंड क्लोजर से, और ये 40 to 72 आवर्स आफ्टर इंजरी होता है। इसमें प्रायोरिटी केयर क्या होगा? वुंड केयर एंड क्लोजर, ठीक है। यहाँ पे एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन को बहुत एम्फेसिस किया जाता है, और हाई प्रोटीन एंड हाई कैलोरिक डाइट को रिकमेंड किया जाता है। वुंड क्लोजर हो जाता है 15 to 21 डेज में। नेक्स्ट है स्किन ग्राफ्टिंग। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्किन ग्राफ्टिंग, एलोग्राफ्ट, जेनोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, आर्टिफिशियल स्किन, ये सब क्या है। तो एलोग्राफ्ट बेसिकली क्या है? एलोग्राफ्ट एक मतलब ह्यूमन स्किन है, ऑल्सो नोन एज होमोग्राफ्ट। एंड जेनोग्राफ्ट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोग्राफ्ट, जो कि होता है एनिमल स्किन टिश्यू, ठीक है। फिर आता है ऑटोग्राफ्ट, जो कि है सेल्फ पर्सन स्किन, जो कि नॉन वन एरिया से लिया जाता है, इसके वजह से नो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है वहाँ पे। फिर आर्टिफिशियल स्किन, जो कि मतलब प्लास्टिक सर्जरी में यूज होता है, ठीक है। ये हमारा था स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में। फिर आएगा रिहैबिलिटेशन फेज। ये स्टार्ट कहाँ पे होता है? वुंड क्लोजर में होता है एंड रिटर्न्स टू ऑप्टिमल फंक्शनिंग। तो यहाँ पे प्रायोरिटी केयर क्या होना चाहिए? जैसे काउंसलिंग, कॉस्मेटिक सर्जरीज, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रैक्चर। ओके, तो ये था हमारा रिहैबिलिटेशन फेज। फिर आएगा फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉन की मैनेजमेंट में, कि फ्लूइड हम कैसे रिप्लेस करेंगे, मतलब IV फ्लूइड थेरेपी कैसे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है RL, ठीक है। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बॉन इज RL। तो हमारा पहला फॉर्मूला है कंसेंसस फॉर्मूला, ठीक है। तो कंसेंसस फॉर्मूला में क्या होता है ना, RL सॉल्यूशन 2 to 4 ml with body weight in kg into परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है ना, हाफ ऑफ फ्लूइड पहले 8 घंटे में दिया जाता है और बाकी का रिमेनिंग फ्लूइड बाद के 16 घंटे में दिया जाता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। एक पेशेंट है जो कि 20% बर्न हो गया है और उसका बॉडी वेट है 60 kg, ठीक है। तो उसके लिए हम फ्लूइड कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस कंसेंसस फॉर्मूला। ओके, तो कंसेंसस फॉर्मूला का मतलब क्या है? फॉर्मूला था 2 to 4 ml, तो हम 4 ml लेते हैं। तो 4 इंटू उसका बॉडी वेट कितना है 60 इंटू परसेंटेज ऑफ TBS है कितना है 20, तो इसे मिलाकर कितना हो जाता है 4800 ml। तो हम 4800 ml देंगे उस पेशेंट को 24 आवर्स में। तो इसका हाफ कितना है 2400, ठीक है। तो इस 2400 ml को हम फास्ट 8 आवर्स में देंगे। अलग जो 2400 ml बचा हुआ है वो हम 16 आवर्स में देंगे। समझ में आया सबको कंसेंसस फॉर्मूला क्या है? फिर है इवेंट्स फॉर्मूला। इसमें क्या होगा ना, कॉलर्ट्स दिया जाएगा 1 ml इंटू बॉडी वेट इंटू किलोग्राम इंटू परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बॉन्ड। फिर इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा 1 ml इंटू बॉडी वेट इंटू परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बॉन्ड। फिर ग्लूकोज दिया जाएगा 2000 ml फॉर इनसेंसिबल वाटर लॉस। तो डे 1 में क्या होता है ना, हाफ ऑफ फ्लूइड हैज टू बी गिवन इन 8 आवर्स एंड रिमेनिंग हाफ इन 16 आवर्स। और डे 2 में प्रीवियस डे का जो इलेक्ट्रोलाइट बचा था और कॉलर्स बचा था उसे दिया जाएगा हाफ एंड ऑल ऑफ द इनसेंसिबल वाटर लॉस। तो वही सेम एग्जांपल लेंगे, वही 20% बर्न और 60 kg। तो कॉलर्स कैलकुलेट करेंगे 1 ml। तो कॉलर्स में क्या होगा 1 ml इंटू 20 इंटू 60, 1200 कॉलर्स याद रखिए। इलेक्ट्रोलाइट भी वही सेम 1200 होगा और ग्लूकोज आया 2000। तो टोटल कितना हुआ 2400 एंड 2000, 4400 ml हम पूरा देंगे उसे। तो डे 1 में हाफ ऑफ द फ्लूइड दिया जाएगा मतलब 2200, ठीक है, इन 8 आवर्स, और दूसरा हाफ 2002 इन 16 आवर्स। एंड डे 2 में क्या होगा, प्रीवियस डे का इलेक्ट्रोलाइट हाफ, मतलब इलेक्ट्रोलाइट था 1200 मतलब दिया जाएगा 600।
फिर हाफ ऑफ द कॉलर्स मतलब 600 और 2000 ग्लूकोज, इतना दिया जाएगा इनसेंसिबल वाटरलेस। ठीक है, ये इवेंट्स फॉर्मूला था। नेक्स्ट वन इज द ब्रूक आर्मी फॉर्मूला, जो कि है कॉलर्स 0.5 ml into body weight in kilogram per percentage of total body surface area। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना, 1.5 ml into body weight in kilogram percentage of total body surface area burned। फिर ग्लूकोज 2000 ml for insensible water loss। तो डे 1 में क्या होगा, वही सेम होगा, हाफ ऑफ द फ्लूइड 8 घंटे में दिया जाएगा और रिमेनिंग हाफ इन 16 आवर्स। और डे 2 में प्रीवियस डे के इलेक्ट्रोलाइट और कॉलर्स के हाफ और ऑल ऑफ द इनसेंसिबल वाटर लॉस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द पार्टलैंड वेक्टर फॉर्मूला। ये सबसे कॉमनली यूज्ड होता है, इसमें रिंगल एक्टेड सोल्यूशन यूज किया जाता है। 4 ml इंटू बॉडी वेट इन किलोग्राम इंटू परसेंटेज ऑफ 2BSA बॉन्ड। तो इसमें डे 1 में क्या दिया जाता है, हाफ ऑफ द फ्लूइड 8 आवर्स में और रिमेनिंग हाफ 16 आवर्स में। और डे 2 में कुछ कॉलर्स भी ऐड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बॉन्ड क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ बॉन्ड्स में क्या होता है ना, पहले आते हैं कॉलिंग अल्सर्स, इंटेस्टिनल इलियस, फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम, स्किन कॉन्ट्रैक्चर। तो इस मतलब कॉलिंग अल्सर्स क्या है, कॉलिंग अल्सर्स क्या होता है ना, मतलब एक स्ट्रेस अल्सर होता है, जो एक टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर भी कह सकते हैं, इन रिस्पॉन्स टू फिजिकल स्ट्रेस। ठीक है, जो कि बर्न से होता है और ट्रॉमा से भी होता है, सेप्सिस भी होता है। फिर आता है इंटेस्टिनल इलियस। ये क्या होता है ना, मतलब एक इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एक मेडिकल कंडीशन जहाँ पे नॉर्मल मूवमेंट ऑफ फूड, लिक्विड एंड गैसेस इन थ्रू द इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है और डिले हो जाता है। ठीक है, फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जहाँ पे प्रेशर एक मसल कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है ना, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है एंड पोटेंशियली इट कॉजेस परमानेंट डैमेज। ओके, ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। फिर लास्ट में स्किन कॉन्ट्रैक्चर, ये एक कंडीशन है जहाँ पे स्किन और अंडरलाइंग टिश्यू परमानेंटली शॉर्टेंड हो जाते हैं और टाइटेंड हो जाते हैं, मतलब जैसे स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होता है और रेंज ऑफ मोशन भी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। फिर जानेंगे नर्सिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन बॉन्ड। फर्स्ट है असेसमेंट, जिसमें इवैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड सिविरिटी, साइज एंड डेप्थ। फिर वुंड केयर किया जाता है, जिसमें क्लीन ड्रेस एंड मैनेजमेंट ऑफ वुंड्स टू प्रमोट हीलिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। फिर पेन एंड मैनेजमेंट किया जाता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। फ्लूइड मैनेजमेंट किया जाता है। पेन मैनेजमेंट के बाद न्यूट्रिशन सपोर्ट भी दिया जाता है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिले। फिर इमोशनल सपोर्ट भी दिया जाता है टू एड्रेस साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक बॉन्ड, जिसे मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।